औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है, तो वही पहला क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? नजमा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर रेस 6,50,000। नजमा ने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी लाइफ को जो है वो इंश्योर्ड किया है। इंश्योरेंस का मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? बीमा। बीमा का मतलब क्या है कि एक बंदा अपनी कार के लिए या अपनी लाइफ के लिए कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और इसको पेमेंट करती है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और फिर कंपनी इसके बदले में इसकी जितनी भी लॉसेस होती है, ठीक है, अगर गाड़ी चोरी हो जाए या इसकी लाइफ में कोई बीमारी आ जाए, तो वही खर्चा सब फिर कौन उठाता है? वही कंपनी उठाती है, ठीक है। तो नजमा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर रेस 6,50,000। तो इसने क्या किया है? अपनी लाइफ का ज़िंदगी का इंश्योरेंस किया है और इसकी प्राइस क्या है? 6,50,000 है। फाइंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%। अब हमने अमाउंट ऑफ प्रीमियम का मतलब ये है कि वो जो पेमेंट करेंगी उस इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो कितना होगा? वो एक पेमेंट कितना होगा? अगर पेमेंट रेट कितना है? 5% है। तो ये जो 5% होता है, ये हमेशा किसका होता है? ये जो हमें प्राइस दिया गया होता है, एक्चुअल अमाउंट, तो इसका हम लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने 5% इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे कि इंश्योरेंस अमाउंट, ये इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? इसको हम लिखेंगे रेस 6,50,000 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसका रेट लिखेंगे कि रेट कितना है, ठीक है। तो रेट कितना है, या रेट ऑफ प्रीमियम हम भी इसको कह सकते हैं। रेट कितना है? रेट है 5% है, ठीक है। ये इंश्योरेंस रेट है या रेट ऑफ प्रीमियम है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम मतलब ये है, ये जो हम कंपनी को जो पेमेंट करेंगे, तो वो कितना होगा? 5%। इसका रेट अगर 5% है कि हमने टोटल अमाउंट का 5% जो है वो पेमेंट करना है, तो वही पेमेंट को हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे ये फाइंड करेंगे कि ये प्रीमियम जो है ये कितना है। ये रेट जो हमें दिया गया है 5%, तो ये कितना बनता है? तो नाउ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो वो हमेशा बराबर होता है। इसके लिए यही फार्मूला है कि रेट, जितना रेट है डिवाइडेड बाय 100। रेट परसेंटेज हम भी लिख सकते हैं, लेकिन रेट परसेंटेज का मतलब रेट डिवाइड बाय 100 है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, जो कि इंश्योरेंस का अमाउंट है, टोटल अमाउंट। तो हम क्या करेंगे? रेट क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना है? 6,50,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने फिर इसके बाद क्या करना है कि इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 6,500। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 32, ठीक है। तो इससे आंसर क्या आ गया? तो आंसर आ गया 32,500, जो कि क्या है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम है कि कंपनी को हमने कितना, इस नजमा ने कितना पेमेंट करना है? 32,500। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम if a person insured his life for race 5 lakh and he pays annual premium race 25,000।
एक शख्स है जिसने अपने ज़िंदगी का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, लाइफ का, और वो कितना है 5 लाख, ठीक है। तो अगर वो एनुअल ईयरली कितना पे करता है 25,000। तो अब हमने क्या करना है, इस 25,000 का हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट, कि ये जो है इसका परसेंटेज कितना है। 25,000 टोटल अमाउंट क्या है 5 लाख। तो हम इसका परसेंटेज अब निकालेंगे कि कितना परसेंट है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अमाउंट, या हम इस तरह लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वो कितना है, वो है रेस 5 लाख। फिर इसके बाद क्या है, एनुअल अमाउंट या एनुअल प्रीमियम जो है वो हमें दिया गया है कि 25,000 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम, पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था है, इसमें हमें परसेंटेज दी गई थी और इसके साथ इंश्योरेंस अमाउंट क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें हमने अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दिया गया है और इसके साथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया गया है। तो इससे हमने अब वो रेट जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या है, प्रीमियम है 25,000। हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ प्रीमियम हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है, जो कि इंस्टॉलमेंट है, कि ठीक है, प्रीमियम क्या है, इंस्टॉलमेंट है जो हम उस इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम बराबर होता है रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें गिवन है वो है 25,000 इज इक्वल टू रेट हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इससे आता है 25,000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, रेट मल्टीप्लाई बाय 5,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड को हम 5,000 से डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या आएगा कि 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, और यहाँ से 5,000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रेट। तो अब हम क्या करेंगे, 25,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 5,000 से। तो इसका रेट क्या आता है 5 इज इक्वल टू रेट, क्या हम क्या कह सकते हैं कि रेट कितना है 5% है, ठीक है। तो अगर वो ईयरली 25,000 पेमेंट करता है उस कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि वो इसका रेट कितना है 5% है ऑफ टोटल अमाउंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है अनवर इंश्योर्ड हिज रिक्शा एट रेट ऑफ 4.2%। अनवर ने क्या किया है, अपने रिक्शा का इंश्योरेंस किया है। मतलब ये है कि एक किस्म का अपने रिक्शा के लिए क्या किया है, प्रोटेक्शन किया है कंपनी की तरफ से। अगर इसमें कोई ख़राबी आती है, ठीक है, या इसका लॉस हो जाता है, तो वो फिर वो कंपनी बाउंड होगी और इसको वो पेमेंट करेगी, ठीक है। ही पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ रेस 6,500। अब जो रिक्शा का इंश्योरेंस इसने किया है तो उसका रेट है 4.2% है, और ही पेड एन एनुअल प्रीमियम, अगर वो एनुअली जो किस्त अदा करता है उस कंपनी को, तो वो कितना है 6,500 है। फाइंड एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा, तो हमने वो एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करनी है जिसके साथ वो कंपनी से डील कर चुका है कि इसकी एक्चुअल प्राइस ही है। अब यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
रिक्शा की प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि उसकी प्राइस जो है वो 5 लाख है, ठीक है। तो उसका जो प्राइस है वो 5 लाख, लेकिन जब वो इंश्योरेंस करता है तो वो 5 लाख रुपए उसमें नहीं लिखते, ठीक है। तो उसका कुछ हिस्सा लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि इसने कितना लिखा है, 3 लाख लिखा है या 2 लाख लिखा है। तो यही इंश्योरेंस में फिर लिखा जाता है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा लिखा जाता है। तो अब हमने वो फाइंड आउट करना है कि इस रिक्शा का जो प्राइस है जो कि इंश्योरेंस में लिखा है वो कितना है। तो इजी क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो हम लिखेंगे। तो एनुअल प्रीमियम लिखा है, दिया गया है कि एनुअली वो कितना किस्त जो है वो अदा करता है। तो हम इसको लिखेंगे कि एनुअल प्रीमियम कितना है, वो है रेस 6500 है, ठीक है। फिर इसके साथ किया दिया है रेट, तो है 4.2%। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस, या हम इसको टोटल प्राइस भी कह सकते हैं। टोटल प्राइस ऑफ रिक्शा हमने फाइंड आउट करना है कि इस रिक्शा का प्राइस क्या है। तो फिर वही तरीका है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो बराबर होता है रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है, ये एनुअल प्रीमियम जो है, ये दरअसल में अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, ठीक है। जो हम इंस्टॉलमेंट करते हैं इसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये प्रीमियम क्या है, 6500 है, ठीक है। रेट हमें दिया गया है वो है 4.2 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, या इसको हम एक्चुअल अमाउंट भी कह सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिक्शा, सही, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, टोटल अमाउंट। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, अब टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या होगा, एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम 4.2 को डिवाइड करें 100 से, या इसको अगर हम इस 100 को यहाँ पर डिवीजन में है, अगर हम इसको यहाँ पर लाते हैं तो ये फिर किस तरह आएगा 6500। तो ये डिवीजन से कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और इसी तरह ये इक्वल 4.2 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आता है 65, इसके साथ 2 ज़ीरोज़ है और 2 ज़ीरोज़ ही आएंगे, तो 1 2 3 4 ज़ीरो बन जाएंगे। और इसके बाद 4.2 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 4.2 से डिवाइड करेंगे ताकि टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाए। तो इससे क्या, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 4.2 से, इस तरह इस साइड को भी हम 4.2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ से फिर क्या होगा, 4.2 ख़त्म हो जाएगा। या हम सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि ये 4.2 हमने इक्वेशन की इस साइड को लाया, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था और यहाँ पर आने में के डिवीजन में आ गया, ठीक है। तो अब हम इस नंबर को 6,50,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4.2 से। तो इससे हमारा जो आंसर आता है वो है 1,54,761.9, जो कि क्या है, टोटल अमाउंट है। या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिक्शा जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 1,54,761.9, जो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिक्शा है, जो कि पॉलिसी में यही अमाउंट लिखा है कि रिक्शा का प्राइस क्या है, 1,54,761। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, हमीद बॉट अ कार फॉर 7 लाख, ही इंश्योर्ड एट अ रेट ऑफ 3.5% फॉर 3 ईयर। हमीद ने एक कार ख़रीदा है और वो इसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसकी वैल्यू क्या है उस कार की? 7 लाख है। तो वो जो कार का इंश्योरेंस करवा रहा है, तो इंश्योरेंस रेट हमें दिया गया है कि 3.5% है। और ये इंश्योरेंस जो है कितने वक्त के लिए है, ये जो वो मुआहिदा करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है। फाइन टोटल अमाउंट पेड एज अ प्रीमियम। तो अब हमने क्या करना है, उस टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करना है जो कि वो प्रीमियम के तौर पर दे रहा है। प्रीमियम का मतलब है जो वो पेमेंट करता है, तो इसको हम दरअसल में क्या कहते हैं, प्रीमियम। जो किस्त वो अदा करता है कंपनी को, तो इसको हम प्रीमियम कहते हैं। वाइल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 5% ईयरली, और जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 5% है, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि उस कार की जो प्राइस है या वैल्यू है वो कितना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ कार या प्राइस ऑफ कार क्या है, वैल्यू ऑफ कार है रेस 7 लाख, उस कार की वैल्यू 7 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो ये उस कार की वैल्यू है। फिर इसके बाद क्या है, प्रीमियम रेट हमें दिया गया है, ठीक है, कि इसका रेट कितना है। तो अब हम वही लिखेंगे कि रेट ऑफ प्रीमियम, या सिंपल हम लिखेंगे कि रेट कितना है, वो है 3.5%। फिर इसके बाद क्या है, हमें टाइम दिया गया है, या टाइम पीरियड हम इसको कह सकते हैं, या सिंपल हम क्या कहेंगे, टिनेवर भी कह सकते हैं कि इसका टिनेवर कितना है। तो टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स। और इसके साथ क्या है, डिप्रिसिएशन पीरियड, डिप्रिसिएशन पीरियड या डिप्रिसिएशन रेट जो है, डिप्रिसिएशन रेट जो है वो दरअसल में क्या है, उस कार की जो प्राइस है 7 लाख, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस के वक्त इसकी वैल्यू थी। तो अगर इसमें 1 साल गुजर जाता है तो दूसरे साल इसकी वैल्यू में फिर कंपनी क्या लाती है, कमी लाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन रेट, जो कि कार की वैल्यू में कमी लाती है, प्राइस में। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रीमियम हमने फाइंड आउट करना है कि उस प्रीमियम जो वो टोटल अमाउंट पे करता है, तो इसको हमने फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि फर्स्ट प्रीमियम, या हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला यही था ना कि रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीमियम क्या होगा, फर्स्ट प्रीमियम वो बराबर होगा, रेट कितना है 3.5 डिवाइडेड बाय 100, और एक्चुअल अमाउंट क्या है जो उसने लिखा है वो है 7 लाख। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 2 ज़ीरोस को इन 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3.5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7000 से। तो चलो कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 7000, तो क्या आता है 24,500। तो वो जो फर्स्ट पेमेंट करता है 3.5%, तो वो कितने पैसे बनता है इससे, 24,500, ठीक है। अब इसके बाद जो वो पेमेंट जो है वो कितने ईयर के लिए करता है, वो तो 3 ईयर्स के लिए करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड प्रीमियम है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये डिप्रिसिएशन पीरियड या डिप्रिसिएशन रेट हमें दिया गया है कि
पहले जो वो इंस्टॉलमेंट करता है वो तो 24,500 है, लेकिन अब इसके प्राइस की इस कार की वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस कमी को हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिप्रिसिएशन रेट की मदद से हम इसकी प्राइस फाइंड आउट करेंगे कि ये डिप्रिसिएशन रेट जो हमें दिया गया है 5%, तो उसका जो है कितने पैसे बनती है। ठीक है, टोटल अमाउंट के लिए से। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन या इसको हम इस तरह लिखेंगे डिप्रिसिएटेड प्राइस, या चलो इसको इस तरह लिखते हैं डिप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कितना है, तो है 5%। तो परसेंट का मतलब है 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जो कि क्या अमाउंट है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो है 7 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम 5 मल्टीप्लाई बाई 7,000 करेंगे, तो इससे क्या आता है 35,000। तो अब ये जो 35,000 है ये क्या होगी, ये एक्चुअल प्राइस से डिडक्ट होगी, ये इससे माइनस होंगी, और फिर इस कार की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि फिर कार की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डिप्रिसिएटेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के एक साल के बाद अब कार की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट से क्योंकि क्या है 7 लाख, इससे हम क्या करेंगे 35,000 जो है वो माइनस करेंगे। तो अगर 7 लाख से हम 35,000 माइनस करते हैं तो इससे क्या आता है 6,65,000। इसका मतलब ये है कि अब कार की जो वैल्यू है वो 6,65,000 है। ठीक है, ये जो डिप्रिसिएशन रेट होता है ये कंपनी क्या करते हैं, इस कार की वैल्यू में, ओरिजिनल की वैल्यू में क्या लाती है, कमी लाती है, क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद जो है उस कार की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसमें अगर कोई ख़राबी आती है या वो जो है वो चलता है तो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो अब इस कार की वैल्यू यही है। तो अब हम जो सेकंड इंस्टॉलमेंट करेंगे, सेकंड प्रीमियम, तो अब हम इसके लिहाज से करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ सेकंड प्रीमियम। तो सेकंड प्रीमियम जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, रेट तो वही है 3.5 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू ऑफ द कार है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब वैल्यू ऑफ कार क्या है 6,65,000। तो फिर वही प्रोसेस है, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,650 के साथ, 6,650। तो इससे क्या आंसर आता है 23,275। तो ये जो है ये अब सेकंड पेमेंट है कंपनी को। पहली जो पेमेंट की थी वो थी 24,500। ठीक है, ये फर्स्ट प्रीमियम है, और अब जो पेमेंट हुई है वो कितना है, सेकंड प्रीमियम है 23,275। ठीक है, अब हम जो है ये जो पेमेंट वो करता है तो इसका टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स है। तो अब हम क्या करेंगे थर्ड प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फिर वही प्रोसेस है कि इस पर अब जो है 1 साल के बाद डिप्रिसिएशन पीरियड हमने फाइंड आउट किया, डिप्रिसिएशन रेट जो जिसकी प्राइस क्या थी 35,000 थी। ठीक है, तो वही हमने एक्चुअल प्राइस से डिडक्ट की थी, जो कि 7 लाख से हमने ये माइनस किया, तो यही प्राइस बनती थी। अब इस पर मज़ीद 1 साल गुजर गया, तो अब इसकी वैल्यू में फिर कमी आएगी। ठीक है, तो ये जो डिप्रिसिएशन रेट है ये जितनी भी साल चलेगी तो इसमें ये जो है उतना परसेंट जो हमें दिया गया होता है, यहाँ पर 5% है, तो इस लिहाज से इसमें डिडक्शन आएगी। ठीक है, इसमें कमी आएगी। तो चलो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ।
तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही है कि डिप्रिसिएशन जो हमें दिया गया है, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। डिप्रिसिएशन वो कितना है, वो हर साल बाद जो है 5% इसमें डिक्रीज आती है। 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जो एक्चुअल अमाउंट है, तो अब क्या है 6,65,000। ठीक है, तो फिर वही प्रोसेस है, इन टू ज़ीरोस को इन टू ज़ीरोस के साथ कैंसिल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,650, तो इससे प्राइस क्या आता है, इसमें कितनी कमी आती है 33,250। अब ये जो है ये प्राइस इस प्राइस से क्या होगी, माइनस होगी। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि डिप्रिसिएशन या डिप्रिसिएटेड प्राइस, ठीक है, प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल गुजरने के बाद इसकी रेट क्या है, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्राइस से इसको माइनस करेंगे, तो क्या बनता है 6,65,000 माइनस 33,250। अब हम 6,65,000 से माइनस करेंगे 33,250, जो कि क्या आता है 6,31,750। अब जो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि 3 ईयर टाइम था, तो हमने 3 प्रीमियम फाइंड आउट करने हैं। तो पहला प्रीमियम ये था, फर्स्ट, सेकंड ये था, अब हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे। अब इन के लिए से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि थर्ड प्रीमियम वो कितना बनता है, थर्ड प्रीमियम। अब ये जो तीनों प्रीमियम है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने फाइंड आउट करना है। तो थर्ड प्रीमियम फिर वही रेट है, रेट क्या था 3.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ द कार, तो वो क्या था 6,31,750। अब यहाँ पर देखिए एक ज़ीरो को इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे। अब हम 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 63,175 और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 63,175 और इस प्राइस को हम डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। तो इससे आंसर आता है 22,111.25। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये थर्ड प्रीमियम है, थर्ड किस्त है। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल अमाउंट किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो तीनों प्रीमियम है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि टोटल अमाउंट या टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, क्या है 24,500 है, प्लस फिर है 23,275 प्लस फिर है 22,111.25। इसको हम अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 24,500 प्लस 23,275 और प्लस 22,111.25। तो इससे क्या प्राइस आता है टोटल, तो आता है 69,886.25। तो ये जो प्राइस बन गई, ये दरअसल में क्या करेगा हमीद, वो जो है
वो पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी को, और कितनी सालों के लिए वो करेगा, 3 सालों के लिए ये पेमेंट वो करेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज व्हीकल वर्थ रेस 4,50,000 एट द रेट ऑफ 2.5% फॉर 4 ईयर। एक बंदे ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया है जिसकी वैल्यू क्या है, 4,50,000 है, और रेट जो परसेंटेज है वो हमें दिया गया है, प्रीमियम परसेंटेज है 2.5% फॉर 4 ईयर। ये जो इंश्योरेंस उन्होंने कराया है ये कितने सालों के लिए है, 4 ईयर्स के लिए है। बट आफ्टर 3 ईयर ही गाट अ क्लेम ऑफ डैमेजेस वर्थ रेस 7,50,000। लेकिन 3 साल बाद जो है फिर इस गाड़ी में डैमेज आती है, और वो इस डैमेज का जो है वो पैसे वसूल करती है कंपनी से। तो वो कितना वसूल करते हैं, 7,50,000 रुपये वो वसूल करता है। ठीक है, उसका जो एग्रीमेंट था या जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 4 सालों के लिए था, लेकिन 3 ईयर गुजरने के बाद वो जो है उस गाड़ी का क्या हासिल करता है, जो इसमें डैमेज आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एक्सीडेंट हुआ है और वो इसका जो इसमें जो डैमेज आई है तो इसके लिए 7,50,000 वसूल करता है। हाउ मच लॉस हैड ही रिकॉर्ड थ्रू इंश्योरेंस। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसने इंश्योरेंस के ज़रिए कितना वसूल किया है। ठीक है, उसने कितना लॉस जो है वसूल किया है, रिकॉर्ड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ व्हीकल वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इंश्योरेंस में क्या लिखा है, रेस 4,50,000 है। ठीक है, अब रेट क्या है, रेट है 2.5%, और टाइम पीरियड क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी और इसके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम के लिए है, वो है 4 ईयर्स। तो अब वो क्या करेगा, ये 4 ईयर्स के लिए वो कंपनी को पेमेंट करेगा। तो अब हम इस पेमेंट को पहले फाइंड आउट करेंगे, लेकिन 3 साल बाद वो जो है वो 7,50,000 रुपये वसूल करते हैं। तो अब हम जो है 3 ईयर के लिए ये पेमेंट फाइंड आउट करेंगे कि 3 सालों के लिए उसने पेमेंट कितना किया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम तो वो बराबर होता है रेट, जो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100, रेट परसेंटेज 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल अमाउंट क्या है जो उन्होंने लिखा है 4,50,000 है। यहाँ पर ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल होंगे। अब हम क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 के साथ, तो क्या आता है 11,250। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रीमियम है जो इसका फर्स्ट पेमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम सेकंड जो है प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पिछली क्वेश्चन में हमने बताया था कि अक्सर जो हम व्हीकल का जो या कार का हम जो इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें डिप्रिसिएशन पीरियड शामिल ज़रूर होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई डिप्रिसिएशन पीरियड नहीं है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास डिप्रिसिएशन पीरियड नहीं होता तो इसको हम फिर क्या कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 10% कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर पेज नंबर 52 में ये पॉइंट बी दिया गया है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, when depreciation rate is not given then we consider it 10% yearly। अगर क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन रेट जो है वो गिवन न हो तो फिर हम इसको क्या करते हैं, 10% जो है वो कंसीडर करते हैं ईयरली। ठीक है, तो अब हम इसको 10% ही कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन रेट तो कितना है
10% है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, जो प्राइस है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कितना बनता है, डिप्रिसिएशन रेट तो है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4,50,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंटू ज़ीरो को इंटू ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे। तो हम अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 के साथ, तो इससे क्या आता है, 45,000 आता है। ठीक है, तो अब ये 45,000 क्या करेंगे, ये जो वैल्यू ऑफ व्हीकल है, तो इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे कि डिप्रिशिएटेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल गुजरने के बाद इसकी क्या प्राइस है। ठीक है, हम वही फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है 4,50,000 से हम माइनस करेंगे क्या, 45,000 हम माइनस करेंगे। तो अब हम 4,50,000 से हम माइनस करेंगे 45,000, तो क्या आता है 4,05,000। तो अब जो वो सेकंड प्रीमियम पे करेगा, तो अब इस लिहाज से करेगा। ठीक है, नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकंड प्रीमियम, जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका रेट क्या है, रेट वही है 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, अब यही अमाउंट है 4,05,000। अब यहाँ पर देखिए ये 20 इंटू ज़ीरो के साथ कैंसिल होंगे। अब क्या आता है, 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40/50, तो क्या आता है 10,125। तो सेकंड पेमेंट इतना है। ठीक है, अब ये जो पेमेंट वो करता है वो कितनी सालों के लिए करता है, 3 ईयर्स के बाद जो है। तो फर्स्ट पेमेंट उन्होंने इतना किया है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पेमेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा क्या है, सेकंड पेमेंट। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पेमेंट भी फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद जो है यहाँ ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड प्रीमियम है। अब जो थर्ड प्रीमियम आता है तो इसमें फिर क्या आएगी, 10% जो है वो इसमें डिक्रीज आएगी। तो फिर वही लिखेंगे कि डिप्रिसिएशन, तो कितना है 10%, तो 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई है बाई जो प्राइस है वही 4,05,000। अब वो क्या करेंगे, 2 ज़ीरोस को 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल करेंगे। अब हम 10 मल्टीप्लाई बाई 40/50, तो क्या आता है 40,500। तो अब हम इससे ये माइनस करेंगे। ठीक है, जो कि क्या बनेगा, डिप्रिशिएटेड प्राइस, डिप्रिशिएटेड प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल गुजरने के बाद। ठीक है, तो वो क्या है, यही अमाउंट है 4,05,000 माइनस, यही माइनस हो जाएगा 40,500। तो अब हम इससे ये माइनस करेंगे। ठीक है, 4,50,000 से अब हम ये माइनस करेंगे, तो इससे क्या आता है 3,64,500।
तो अब इन्होंने इंस्टॉलमेंट कितने ईयर किया है? आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर का मतलब यह है कि इन्होंने इंस्टॉलमेंट 3 ईयर किया है, लेकिन 3 सालों की गुजरने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि 3 ईयर्स के लिए उसने इंस्टॉलमेंट की है, ठीक है। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरा है। अब हम इसका जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है, थर्ड प्रीमियम, वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि थर्ड प्रीमियम, तो थर्ड प्रीमियम वो कितना होगा? रेट क्या है? 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, अब ये ही प्राइस है 3,64,500। तो अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3645, जो कि क्या आता है 9,112.2.5, 9,112.5। तो ये क्या है? थर्ड प्रीमियम है। अब इसने टोटल इंस्टॉलमेंट इतना किया है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसकी गाड़ी में डैमेज आती है और वो इतना वसूल करता है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल कितना रिकवर किया है। तो अब ये इंस्टॉलमेंट उसने की है और कंपनी से उसने 7,50,000 हासिल की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस अमाउंट से ये माइनस करेंगे कि उसने कितना पेमेंट किया है, ठीक है, और उसने कितना रिसीव किया है ये, और इसने रिकवर कितना किया। तो ये जो इंस्टॉलमेंट की है इसने, तो ये हम क्या करेंगे? इससे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे कि इसका टोटल कितना बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो कितना है? अब हम वही लिखेंगे। तो ये है 11,250 प्लस 10,125 प्लस 9,112.5। अब हम इसको ऐड करेंगे। 11,250 प्लस 10,125 प्लस 9,112.5। तो इससे टोटल अमाउंट कितना आता है? 30,487.5। तो इसने टोटल इतना पेमेंट किया है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब उसने किया है 7,50,000 रुपये जो है वो क्लेम किए हैं, वो हासिल किए हैं किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो चलो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे कि आफ्टर 3 years he got ₹7,50,000। तो ये इसने हासिल किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसने जो टोटल रिकवरी की है इंश्योरेंस के ज़रिए, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस सारे लिखेंगे कि टोटल रिकवरी थ्रू इंश्योरेंस, तो कितना है? तो है इस जो टोटल अमाउंट है 7,50,000। अब हम इससे यही अमाउंट माइनस करेंगे जो इसने पेमेंट किया है, ठीक है, 30,487.5। तो चलो इसको माइनस करते हैं। तो इससे आता है तो इससे आंसर आता है 7,19,512.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो है इंश्योरेंस के ज़रिए 7,19,512.5 पैसे जो है वो वसूल किए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।